नंदन दुरित निकंदन जय जगवंदन कृष्णानंदन जय जगवंदन है समय नदी की धार के जिसमें समय बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बना करते हैं। परम श्रद्धेय परम आदरणीय अनंतकारी पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिशः वंदन नमस्कार करता हूँ। उपस्थित मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्मा आपके समक्ष परम वितरागी प्रभु महावीर की अमृतमय वाणी कुछ समय के लिए रखने से पूर्व कुछ पंक्तियाँ हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे और मिलकर के बोलेंगे। बोले श्रीमद् भगवान महावीर भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो। मुझे एक वरदान दो, मुझे यही वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो। भगवन तेरी मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में बिन के लिए आह नहीं। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में बिन के लिए आह नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक तेरा ध्यान हो। होठों पे तेरा नाम हो। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो। भगवन तेरी पथ में हजारों विघ्न भी आए डिगाने जो अगर। पथ में हजारों विघ्न भी आए डिगाने जो अगर। चाहे सामने शैतान हो, चाहे सामने शैतान हो। विचलित न मेरा ध्यान हो। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो। भगवन तेरी दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे। दौलत रहे
धर्म के जो मार्ग उन्होंने फरमाए हैं उनमें से कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखी जा रही है। मेरी भावना नामक जो गीतिका है उसमें अनेकों प्रेरणा दी है, अनेकों बातें रखी गई है जिसमें आप सभी सुन रहे हैं। आज की जो बात है वो इस प्रकार से बातें हैं कि उसे समझना बहुत जरूरी है। आज जो बात मेरी भावना में रखी गई है उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार उनके राय क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। परिस्थिति के अनुसार जैसा व्यक्ति माहौल देखता है उसी के अनुसार व्यक्ति क्या होता है, बदल जाता है। जैसे कहावत है जी, गंगा गए तो गंगादास और यमुना गए तो यमुना दास, है ना। तो इस तरीके से हिसाब हो जाता है। जैसे आप संतों के पास आते हैं तो क्या कहते हैं जी, गुरु महाराज मैं आपका हूँ, क्या हूँ। भगवान के पास गए तो कहते हैं भगवान मैं सिर्फ किसका हूँ, आपका हूँ। और घर में गए तो भगवान मैं सिर्फ तेरा ही है जी। उधर गए तो भगवान मैं तेरा हूँ, उधर गए तो भगवान मैं तेरा हूँ, है ना। है जी, नहीं बात तो ठीक है जी। देखो व्यक्ति जो है ना रंग बदलता है। एक बार गिरगिट जो था ना, गिरगिट, उसने कहा कि भाई मेरा जो मन कर रहा है ना, मैं फांसी खा के मर जाऊं। कौन? गिरगिट। तो उससे पूछा क्यों? कहता जी मेरे से भी भयंकर तो लोग हो गए, मैं तो कम ही रंग बदलता हूँ, लेकिन दुनिया के लोग तो हैं जी, मैं तो कभी कभी रंग बदलता हूँ लेकिन लोग तो बात बात पे क्या करते हैं जी, रंग बदल जाते हैं। कितने रंग हैं इस जमाने के पता ही नहीं चलता। किस समय कौन सा व्यक्ति बदल जाए कुछ नहीं पता चलता। बदलता रहता है व्यक्ति, क्षण मात्र में भी बदल जाता है। परिवर्तन ही कुदरत का नियम है जी, परिवर्तन ही कुदरत का नियम है। परिवर्तन कुदरत का नियम है, लेकिन परिवर्तन क्या मांगता है वो देखो ना। लेकिन यहाँ जो बात जो रखी जा रही है कि ये जो परिवर्तन है ये कुदरत का नियम नहीं है। ये वाला जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ, रामचरितमानस में क्या रखा गया है कि धीरज धर्म मित्र और नारी। हाँ जी, विपत्ति के समय में 4 चीजों को पहचाना जाता है, धीरज को, धर्म को, मित्र को और नारी को। क्या पहचाना जाता है? मित्र तो कष्ट। सबसे पहले हमारा जो धैर्य है वो है या नहीं है। दूसरी बात क्या है कि धर्म हमारे अंदर है या नहीं है ना। और मित्रता और नारी, मुसीबत के समय में ये चारों काम आते या नहीं आते, है ना। और इसमें मेरी भावना नामक कविता में जो लिखी गई है बात कि हाँ जी, कोई बुरा कहो या, है ना। देखिए आपको बात यहाँ पर रखी गई है, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या। यहाँ पर बात किस लिए गई है कि कोई बुरा कहो या अच्छा। अब यहाँ पर ये बात दी गई है कि कोई हमें बुरा कहे या अच्छा कहे, हाँ जी, कोई भी व्यक्ति हो इस दुनिया में, या तो आपको बुरा कहने वाले मिलेंगे या फिर अच्छा कहने वाले मिलेंगे। कुछ लोग तो आपको अच्छा बोलेंगे और कुछ लोग आपको बुरा बोलेंगे। लेकिन आप देखो ना कि आप अच्छे हो या बुरे हो। अगर आप अच्छे हो, है ना, तो बुरा मत मानो, और आप बुरे हो तो भी बुरा मत मानो। ध्यान देना आप लोग कि जैसे कई बार हम ये कहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने मेरे को बुरा कहा। क्या कहा जी? बुरा कहा। अगर उसने बुरा कहा है
बुरे नहीं हो तो भी बुरा मत मानो, क्योंकि अगर बुरे हो तो बुरा इसलिए नहीं मानना, अगर बुरे हो बुरा नहीं मानना, किस लिए बुरा नहीं मानना कि अगर बुरे हो तो आप अपनी बुराई को दूर करो, क्या करो, दूर करो। और अगर आप बुरे नहीं हो तो बुरा मानने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके कहने से आप बुरे हैं जी, क्या हो जाएंगे बताओ। नहीं, आप लोग तो कई बार इसी बात पे झगड़ा कर जाते हैं ना कि भाई मैंने तो बुरा किया नहीं लेकिन उन्होंने बुरा बोला है इसलिए गुस्सा आया। क्या कहते हैं आप लोग? आप लोग इस बात के ऊपर अड़े रहते हैं कि भाई सामने वाले व्यक्ति ने, मैं बुरा नहीं हूं, मैंने बुरा किया नहीं, मैंने बुरा बोला नहीं, फिर भी उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ गलत किया, तो मेरे को क्या आ गया जी, गुस्सा आ गया। तो आप बताओ कि आप बुरे नहीं हो फिर भी आपको गुस्सा क्यों आया? इंसान को गुस्सा तब आता है जब उसके सामने सच्चाई आती है। क्या आती है? कौन सी सच्चाई? कि आपके अंदर बुरी चीज है। क्या है जी? आप कहते हो ना कि मेरे अंदर कोई बुरी आदत नहीं, मैंने बुरा किया नहीं, तो बुरी आदत तो पता तो लग रहा कि उबल उबल के आ रहे हो आप, है जी? क्या कर रहे हो? उबल उबल के आ रहे हो, उछल उछल के आ रहे हो, पता तो चल रहा कि आप बुरे हो। नहीं समझ में आ रही है जी? आपने बुरा नहीं किया, आपने बुरा नहीं बोला, लेकिन सामने वाले ने आपको बुरा बोला, इसका मतलब है कि आप उसका बुरा मान रहे हो, तो जो अंदर जो बुरी चीज थी वो बाहर निकल रही है, तभी तो आ रही है ना। और अगर नहीं है तो फिर मानने की क्या नहीं है, है जी? देखो ना, एक जो शिष्य थे उन्होंने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव मुक्ति का मार्ग सबसे पहला कौन सा है? क्या पूछा? सबसे पहला मुक्ति का मार्ग कौन सा है? तो उन्होंने कहा कि मुक्ति का सबसे पहला मार्ग है मुर्दा घर। कौन सा घर? शमशान घाट। बोला मुक्ति का सबसे पहला जो मार्ग है वो शमशान घाट है। हाँ जी, समझ में आ रही है? कौन सा है? शमशान घाट। कैसे? कैसे भला? शमशान घाट कैसे? हाँ, वो नहीं, वो बात नहीं, वो बात यहाँ नहीं रखी गई है। तो जब गुरु ने कहा कि मुक्ति का सबसे पहला जो मार्ग है वो शमशान घाट है, तो कहा गुरुदेव कैसे? कहता कि भाई यहाँ पास में जाओ और वहां पर ना, वहां पर वो रखा हुआ है, मुर्दा दफना रखे। क्या है जी? मुर्दा दफना रखा है, और वहां पर उन लोगों के ना नाम भी लिखे हुए, लिखे रहते हैं ना, उनके नाम लिखे रहते हैं कि वहां जाओ, उनका नाम पढ़ना, उनके नाम बोलना, सब कुछ करना, और उनको बहुत बुरी बुरी गालियां देना। क्या करना? गाली देना। फिर उसके बाद आ जाना। वो गया और जा करके उसने बुरी बुरी क्या दी? गालियां दी, बहुत बुरी बुरी गालियां दी। आया वापस, गुरुदेव ने पूछा दी गालियां? हाँ जी दी। कुछ बोला गया उधर से? है महाराज। क्या बोलेंगे वो? क्या बोलेंगे वो? चलो फिर अब जाओ उनकी तारीफ करो। क्या करो? तारीफ करो। अब वो इनकी तारीफ करने लगा, खूब तारीफें की, है ना, जितने भी शब्द थे अच्छे अच्छे बोलना। फिर आ गया, क्या बोल गया? हाँ जी बोल आया। कुछ कहा? महाराज कैसे बोलेंगे वो? तो कहता बस मुक्ति का मार्ग सबसे पहला यही है। कौन सा? है जी? अब समझ में आई? इसका मतलब, इसका मतलब समझ में आए? है जी? मेरी भावना नामक दीपिका में क्या दिया गया है कि कोई बुरा कहो या अच्छा, यहाँ पर ये शब्द दिया है बुरा कहे या अच्छा कहे, कि किसी के आप बुरा कहने से बुरा नहीं हो सकते और किसी के अच्छा कहने से आप अच्छे नहीं हो सकते। आप अच्छे हो तो अच्छे हो, बुरे हो तो हो, है ना। किसी के कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यह है? बोलो। तो फिर इस चीज का आपके घर में लड़ाई किस चीज की होती है?
किस बात पे लड़ाई होती है बता दो। कि मेरी बहू ने, मेरी बेटी ने, है ना, मेरे बेटे ने मुझसे ऐसा कह दिया तो मेरे को क्या गया, रहा नहीं गया। हम क्या कहते हैं कि मेरी बहू ने, मेरे बेटे ने, मेरे पति ने या मेरी पत्नी ने ऐसा बोला तो मेरे से रहा नहीं गया। कहा क्यों नहीं गया? क्योंकि आप पहले से भरे हुए थे, बस मौका ढूंढ रहे थे, मौका मिला और सारा उड़ेल दिया। बोलो जी बताओ। आप जितने भी लोग हैं मौके के तलाश में रहते हैं। किसके? बस जरा सा कोई छेड़ा और हमारा गुबार बाहर निकला। बोलो आप लोगों में से जितने बैठे हैं कौन कौन से मौके के तलाश में, बता दो। सारे मौके के तलाश में। अरे बच्चे साहब, अच्छा अभी 10 दिन की बात है, मॉडल टाउन से आगे जो शक्तिनगर नहीं थे, हाँ है, इधर एक बुढ़ा था, मतलब दो चार पांच बच्चे लड़ रहे थे आपस में। तो उसने ये कहा था भाई क्यों लड़ रहे हो, अच्छी बात नहीं है। और उन्होंने उस बुढ़े को 60 साल मिला, उसके गोली उसको चाकू मार दिया और वो मर गया। उसका बच्चा है। वो तो एक उनकी नासमझी थी। लेकिन यहाँ पर हम सब जो है एक कथा सुन रहे हैं, बातें सुन रहे हैं। हम सिर्फ मौके की तलाश में रहते हैं। कोई भी आ गया, कोई भी आ गया। ये जो मैं बात आपको सुना रहा हूँ, ये बात मैं अपने लिए भी सुना रहा हूँ, है ना, आपके लिए भी सुना रहा हूँ, सबके लिए है ये बात, अपने लिए भी और सबके लिए भी, सबके लिए। हम सब जितने भी अभी तक जो है हमने जिंदगी जो जिया है, जी रहे हैं, बस इसी तरीके से जी रहे हैं कि बस हम सब जो है मौके की कोई ना कोई तलाश में रहते हैं, जिसके कारण घर में कलेश बन जाता है, कलेश का वातावरण बन जाता है। और फिर जो घर में शांति रहनी चाहिए वो शांति घर में रह नहीं पाती। सुना देते हैं, हम क्या करते हैं, सुना देते हैं। और वो सुनाना जो है हमारे अंदर इकट्ठा रहता है। क्या जी? इकट्ठा बना रहता है। आपने समुद्र देखा कभी? समुद्र के अंदर क्या चलता रहता है? अंदर ही अंदर है जी, ज्वार भाटा। वो फूटता कब है? तो जैसे ग्रहण होता है जब ज्यादा होता है। समुद्र कहाँ पर है जी? कितना दूर है यहाँ से? 14-15 है ना? नहीं, ये क्यों होती है? यहाँ से जैसे कलकत्ता में हुगली नदी पड़ती थी, गंगा जी की सारी ब्रह्मपुत्र में बदलती, और इतनी तेजी से उसे मिलती है, उसमें कोई फर्क नहीं। नहीं, मैं तो ज्वार भाटे की बात कर रहा हूँ, जो अंदर चलता है, समुद्र के अंदर जो चलता है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि समुद्र जो है आपने बताया कि मुंबई के अंदर है और उसके अंदर क्या घूमता रहता है? ज्वार भाटा चलता रहता है। वो कभी भी फूट सकता है। ग्रहण जब लगता है तब क्या होता है? वो फूटता है। तो उसके अंदर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, समुद्र जो है मुंबई में नहीं है, समुद्र हम सब के अंदर है। क्या है जी? हम सब समुद्र है, समुद्र के अंदर है, हमारे अंदर समुद्र है, क्योंकि निरंतर ही हमारे अंदर ज्वार भाटा क्या रहता है जी? चलता ही रहता है। और जैसे ग्रहण की तरह जरा सा कोई टोके बस बाहर आ गया, फूट गया जी, और फूट गया। और बड़ी बुरी तरीके से क्या होता है जी? फूटता है। सज्जनों, हमसे चला नहीं जाता, पैरों में जान नहीं है, कमर में दर्द है, बोला जाता नहीं, दिखता नहीं है, और कोई काम होता नहीं है। लेकिन जब ज्वार भाटे की लहरें आती है, जब कोई छेड़ देता है, पता नहीं जान कहां से जाती है। एक एक घंटे तक, 2-2 घंटे तक चीख चीख करके व्यक्ति बोलता है, उठ पड़ता है, चल पड़ता है, मैं घर में रहूंगा नहीं, चला जाता नहीं, और क्या कहता मैं घर में रहूंगा नहीं, है ना?
बना नहीं सकता, नुका मैं खाऊंगा ही, मैं अपने आप ही क्या करूंगा जी, खा लूंगा मैं अपने आप ही। व्यक्ति इस तरीके से है ना उछल पड़ता है, लड़ पड़ता है। तो यहाँ पर जो चर्चा दी है कि कोई बुरा कहे या अच्छा, हमें कोई बुरा बोले या अच्छा बोले क्या फर्क पड़ता है ना। किसी के कहने से अगर कोई बुरा या भला हो जाए तो आज तो भगवान को लोग पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। बोलो भगवान को आप ही लोग जितने बैठे हैं गुस्से में क्या बोल जाते हो बताना जरा, है जी? नहीं कहते। भगवान को भी आप लोग कई बार क्या नहीं करते जी, छोड़ते जी, बकसते नहीं। ये तो रोज ही बोलते रहते हैं, जिससे थोड़ा सा बुरा हो जाता मेरे पीछे पड़ेगा। हाँ वही कह रहा हूं मैं भी, वही कह रहा हूं मैं कि भी हम भगवान को भी क्या कहते हैं, बहुत गलत गलत बोलते हैं, तो उनको कोई फर्क पड़ता है जी? नहीं पड़ता। तो आप ये बोल दो वो तो भगवान है जी, है ना, ये तो पीछा छुड़ाने वाली बात है, वो भगवान है। चलो वो भगवान है ना, उसे आप अच्छा बोलोगे तो भी फर्क नहीं पड़ना और बुरा बोलोगे तो भी फर्क नहीं पड़ना। लेकिन आप लोग उन्हीं के बनाए हुए कुछ तो हो ना, प्रतिनिधि तो हो ना, कुछ तो है ना हम सब। तो हमें भी उन्हीं चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जब हमारे आराध्य देव है उन्हें बुरा कहा जाता है, उन्हें भला कहा जाता है, तो वो उन चीजों का बुरा बिल्कुल भी न उन्हें मान का ख्याल है न अपमान का ख्याल है। वो तो अपने मार्ग का केवल क्या है जी, ना मान का ना अपमान का, केवल किसका है, मार्ग का। वो चलते रहते हैं अपने मार्ग को और किसी चीज का उनको क्या नहीं है, ख्याल नहीं। और हम हर चीज का क्या रखते हैं, जरा सा कोई ना कोई काम किया, एक घर का गृहिणी, घर की गृहिणी, घर की गृहिणी ने थोड़ा सा काम किया, कितना थोड़ा सा किया, या घर का सारा काम कर लिया, वो भी थोड़ा ही है। घर का काम किया, घर का काम रोटी है ना, सब्जी, साफ सफाई, कपड़े लत्ते और बर्तन मांज लिया। मांजने के बाद हम इधर उधर देखते हैं, क्या करते हैं, इधर उधर क्या देखते हैं, ना 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 ये देखे तो फिर बात ही क्या है। हम इधर उधर देखते हैं, क्या देखते हैं, दादी आ जाए, कहीं से दादा आ जाए, पति आ जाए, या कोई अड़ोसी पड़ोसी आ जाए, कम वक्त कोई तो आ जाए, सुबह से लगी पड़ी हूं गधी की तरह, है ना, कोई तो आ जाए, एक बार आ जाए, क्या करने आ जाए, अजी ना जी, क्या करने आ जाए, आज तो तूने बहुत बढ़िया काम किया, बस हो गया चौड़ा। ये देखते हैं हम, सिर्फ ये देखते हैं कि कोई आकर के ये बोले कि तूने आज बहुत बढ़िया क्या किया है, काम किया है, बहुत बढ़िया तूने भोजन बनाया, समझ रहे ना आप लोग, है ना। ये चीजें हम थोड़ा सा काम किया और ये सोचते रहते हैं कि कोई आकर के मेरी क्या करेगी, है जी, बस बड़ाई करे। और अगर बड़ाई ना करे, ओहो फिर पूछो मत, है जी। ये भी बात नहीं जी, जब टाइम निकल जाता है महाराज के पास आ जाएंगे और महाराज को बोलेंगे, महाराज हाथ देख न तू मेरा, क्या देखूं इसमें, नुको तू देख के बताना मेरे हाथ में यश कोनी, दुरानी का करूं, जिठानी का करूं, बाबज का करूं, नंद का करूं, इधर का करूं, उधर का करूं, मेरे हाथ में भलाई कोनी। बता रोटी सेकंड में क्या भलाई, या मर्द मानस जो कमा करके ला रहे, कमा के लाने में क्या भलाई, ये तो फर्ज है, वो तो करना पड़ेगा। नहीं समझ रहे, ये तो आपका क्या है जी, हाँ इससे अलग आपने किया क्या है वो बताओ आप। इससे अलग एक घर बनाना, एक शादी करना, 2 बच्चे पैदा करना, इसके अलावा क्या क्या वो बता, फिर तारीफ करते हैं हम आपकी। तो ये तो करना ही पड़ेगा, तो नॉर्मल सी चीज है। रोगे तब भी करना पड़ेगा, हंसोगे तब भी करना पड़ेगा, नहीं करोगे तब भी करना पड़ेगा, मरता क्या नहीं करता, करना तो पड़ेगा। तो इसमें कौन सी तारीफ वाला काम किया आप लोगों ने, बताओ, बोलो तो सही। नहीं आप ही लोग बोल दो, अपनी तरफ से बोल दो कि भाई इतनी मेहनत करो, मजदूरी करो, कमा करके बच्चों को ला के दो। क्या करिए आपने, बच्चे हैं तो ला के दिया ना आपने,
वही घरों में रूटीन का आपने काम किया, अलग से क्या किया जो तारीफ करे आपकी? ये तो करना पड़ेगा आपको। रोटी खानी है करना पड़ेगा, लत्ते पहनने तो करना पड़ेगा, है ना, मकान में रहना तो करना पड़ेगा, घर में गाड़ी घूमने को चाहिए तो करना पड़ेगा। ये तो आपने अपनी जरूरत के अनुसार आप काम कर रहे हो, तो तारीफ करने वाला कौन सा काम किया आपने? बताओ। ये तो अपनी सुविधा के लिए हो रहा है। सुविधा के लिए कर रहे हैं, अपनी सुविधा के लिए, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, और वो आप कर रहे हो, वो हो रहा है। रोजाना रोटी बना करके क्या कर रहे हो? जैसे माताएं बहनों को लगा लो कि माता बहनों को भी भूख लगती है, तो 2 रोटी आप अपने लिए बना लेते, 2 रोटी अपने घर वाले के लिए बना लिया, तो कौन सा तीर मार लिया, है ना? और 500 रुपए आपने अपने लिए कमाया, तो 500 रुपए घरवाली के लिए कमा लिया, तो कौन सा तीर मार दिया? सोचने वाली बात है ना, दोनों के लिए है ये बात। तो कौन सा बड़ा काम कर दिया जिसकी तारीफ की जाए आप लोगों की? बताओ, है जी? तारीफ वाला कौन सा काम किया? ये तो बताओ मेरे को कि हाँ तारीफ करें हम आपकी कि आप बहुत अच्छे हो। कौन से अच्छे हो? कौन सा अच्छा काम किया आपने? रोटी बनाना अच्छा काम है? नहीं। पोछा लगाना अच्छा काम है? नहीं। ये तो करना है, ये आपका घर है, करना है। हाँ, आप यूं कहो कि आज आपने पूरी गली की सफाई कर दी, तब तो हाँ तारीफ है भाई, आपने तूने पूरी गली की सफाई करी। हाँ, अपनी गली का कूड़ा दूसरी गली में लगा दिया, कौन सा तारीफ का काम कर दिया? बताना, बताओ तो सही। एक गली का कूड़ा आपने, एक दीवार का कूड़ा दूसरे की दीवार पर जाकर के आपने वहां इकट्ठा कर दिया, तो वाला कौन सा काम किया आपने? बोलो तो सही। क्या किया? क्या किया? जो एक थोड़ा सा काम करके इधर उधर देखना शुरू करते हैं, या झाड़ू लगाते लगाते, माताएं बहनें झाड़ू लगाते लगाते जाकर के दरवाजे के कोण पे नून बन के खड़ी होगी जी, पड़ोसन देखे तो मैं बोल लूं उससे कुछ, बता क्या बोलना? बता, उधर से वो झाड़ू लगाती आगे, इधर से ये झाड़ू लगाती आगे, बताओ नहीं? और भाई लोग जैसे ही मौका देखा, है ना, आजा भाई तू भी आजा, ताश खेलने के लिए बैठ गए या हुक्का लेके बैठ गए, कौन सा बड़ा काम कर दिया? किस चीज की तारीफ, किस चीज की अच्छाई? तो यहां पर जो चर्चा दी है कि आपने ना तो कोई अच्छा किया ना कुछ बुरा किया है आपने, अगर कोई आपको बोल भी देता है अच्छा या बुरा, तो क्या फर्क पड़ता? कुछ किया ही नहीं आपने। तो अगर आपने बुरा किया तो उसको बदल लो, और आपने अच्छा किया तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है? तो कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे, पैसा आता है या जाता है। एक भाई मेरे को बोला कि महाराज मेरे हाथ में पैसा नहीं रुकता, आता है और चला जाता है। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है, तो दुखों से बचा हुआ है। कहता कैसे महाराज? कहता भाई आकर के अगर रुक गया तो दुख तो है ना तेरे लिए, और रखेगा कहां भले आदमी? और रखेगा तो दिमाग में टेंशन रहेगी तेरे, कोई चोट ना ले जाए चोरी करके। अच्छी बात है, मैं आ रहा हो। भगवान से ये मांगो, क्या मांगो? कि परमात्मा मेरा काम रुकना नहीं चाहिए, बाकी जोड़ने को 1 रुपए भी नहीं चाहिए, जोड़ने को 1 रुपए भी नहीं चाहिए, और मेरा काम कभी रुकना बस। और क्या चाहिए दुनिया में? बता दो आप। बैंक बैलेंस करके करोगे क्या? अगर आज आपके यहाँ खर्चा है तो वो खर्चा आ जाना चाहिए, है ना, और वो चले जाना चाहिए। रोक के करोगे क्या? रोजाना का आना और जाना लगा रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। रुकने से नुकसान है, क्योंकि नाली में आपके घर के अंदर सीवर के नाली जो बह रहा है, इसमें अगर पानी रुक जाए तो क्या होगा? हाँ जी, इसी तरीके से अगर पैसा रुक गया तो सारे दिमाग में बदबू आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अहंकार आ जाएगा ना कि मेरे पास इतना पैसा है। देखिए कि ये नाली में पानी रुक गया तो नाली में बदबू आ गई, और अगर आपके जेब में पैसा रुक गया तो दिमाग में बदबू आ गई। अब सोचो कौन सा बदबू बेकार रहेगी? दिमागी बदबू बेकार है जी। नाली की बदबू तो चलो झाड़ू मारा और साफ कर दिया, दिमाग की बदबू को कौन सा झाड़ू लगाएंगे? बता दो, कोई सा भी नहीं लगेगा। इसलिए रुकना नहीं चाहिए, आना और जाना लगे रहना चाहिए। रुक गया तो काम खराब है। इसलिए लक्ष्मी आती है या जाती है, क्या फर्क पड़ता है? आना और जाना लगा रहता है, जाने दो उसे। लक्ष्मी का काम यही है जी, एक घर से दूसरे घर से, एक जगह ना तो लक्ष्मी कभी रुकी है और ना ही कभी वो
लक्ष्मी का काम ही है। लक्ष्मी ने तो हमेशा बोला है कि भैया बात ऐसी है कि मेरी तो 3 गति है, या तो तू मेरा दान कर दे, सबसे पहला क्या कर दे, दान कर दे, और नहीं दान होता तो तू भोग कर ले, है ना, इस्तेमाल कर ले, नहीं तो मेरा तो विनाश है, मैं तो दूसरी जगह जाना है मेरे, समझे, चाहे किसी में जाए, ठगाई में जाए। जैसे कि आप लोगों के पास पैसा होता है तो आप लोग कई बार क्या करते हो, लालच में 2 रुपए सैकड़ा, 5 रुपए सैकड़ा, किसी ने बोल दिया ब्याज पे, आपने 2 रुपए पे 3 रुपए पे ब्याज दे दिया। ब्याज देने के बाद उन्होंने 1 महीना 2 महीने तक ब्याज तो दिया, अच्छा, उसके बाद बोला कि भाई तू ये ले ले पैसे और तू मेरे को और दे दे पैसे, तो आप क्या करते हो, उस लालच में और दे देते हो। जब 60-70 लाख रुपए हो जाते हैं तो फिर वो लेकर के फरार हो जाता है, या फिर वो ब्याज भी नहीं देता और मूल भी नहीं देता। उसके बाद आप क्या हो जाते हो, परेशान। और उसके बाद किसको परेशान करते हो, महाराज, कि महाराज बस ऐसी कृपा करो, उनके पास 70 लाख रुपए है, मेरा पैसा निकलवा दो। मैं सच बोल रहा हूँ महाराज, कसम खा के आपके सामने 2-4 लाख रुपए तो आपको दान दे ही दूंगा मैं। 70 लाख रुपए निकलवाऊं मैं और 2-4 लाख रुपए दान देंगे आप, और सभा में 4 बार नाम बोलूं मैं आपका। क्या क्या लालच देते हैं जी, अजी इतना बड़ा दानवीर पिछड़ बताओ। हाँ बताओ, जिस समय आपने ब्याज पर पैसा दिया था उस समय महाराज से पूछना है थे आप लोग कि महाराज दूं या नहीं दूं। जब आपने दे दिया, पांव फंसा लिया, फिर निकालने के लिए महाराज बताओ कोई उपाय बताओ, कुछ तो बताओ महाराज, है ना। फिर उसके बाद अगर वो पैसा नहीं निकल पाया तो महाराज ने बुरा भला कहेंगे, है महाराज तो बेकार है, काय का महाराज है, कोई दम नहीं महाराज में, इनके मंत्र में कोई दम नहीं है, इनके अंदर कोई शक्ति नहीं है, ये तो नुई डोले है महाराज, काय का महाराज है। हाँ प्रधान जी बताओ क्या होगा, बताओ। ये हिसाब किताब हो गया। लेकिन बात ये है कि परमात्मा से ये बोलो कि अगर मेरा काम नहीं रुके, बस पैसा चाहिए, नहीं करोगे क्या पैसे का, बताओ क्या करोगे। पैसे में चाय में डुबो के कोई खाता ही नहीं, सिरहाने में लगा के कोई सोता ही नहीं, पैरों में खड़ाऊ बना करके कोई पैरता ही नहीं, क्या करना है, बस काम नहीं रुकना। लक्ष्मी आवे या कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे अथवा कोई लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही। अपने बारे में भी यह सोचे कि आखिर मेरी जो जीवन है ना, लाखों वर्षों तक रहे या आज ही मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मरो या कल मरो, मरना तो है। लेकिन आज का व्यक्ति क्या कहता है कि महाराज बस अभी कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे को अभी बहुत सारा क्या करना है, काम करना। और कौन सा काम करना है, किसके लिए करना है, कि महाराज मुझे ये देखना बाकी रह रहा है, महाराज वो देखना बाकी रह रहा है, बस कृपा ऐसी करो कि हम अभी ना जाए दुनिया से। क्या फर्क पड़ता है, आज मरो या कल मरो, मरना तो लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। और हाँ जी, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच, किसी भी प्रकार का भय हो या लालच हो, है ना, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पाओ। न्याय का जो मार्ग है वो हमारा कभी डिगना नहीं चाहिए, किसी भी परिस्थिति में। समझ रहे आप लोग, किसी भी परिस्थिति में हमारा न्याय का जो मार्ग है वो हमारा डिगना, यानी कि बदलना नहीं चाहिए। जो हमने स्वीकार किया है न्याय का मार्ग, जो धर्म का मार्ग हमने अपनाया, जीवन में हमने धारण किया है सत्य का, चाहे कितने ही दुख आ जाए, कितनी ही विपत्ति आ जाए, बस क्या हो नहीं होना चाहिए। आज का व्यक्ति ऐसा है कि जीवन में जरा सा भी दुख आ जाए तो उस दुख में दुखी होकर के सबसे पहले खूंटे पर माला को टांग देता है। क्या मिला करके, घनी जपली माला, कुछ नहीं है माला में,
कुछ नहीं है जाप में, कुछ नहीं है सत्संग में। एक जगह की बात है, एक माता रोज आती थी, उसके बाद 10 दिन तक आई नहीं। उस माता से पूछा, क्या पूछा जी? माता से पूछा, माता तू क्यों नहीं आई? नो क्या महाराज घने दिन प्रवचन सुन लिया, घने दिन धर्म कर लिया, तब क्या हो गया? कहता महाराज इतने दिन धर्म करने के बाद भी मेरा लड़का फेल हो गया। आपने फेल कर दी। क्या कर दिया? मैं ये सोच करके आपके पास आती थी कि मेरा लड़का पास हो जाए, पर वो पास नहीं हुआ महाराज, इसलिए मैंने तो महाराज आपको छोड़ दिया। आपने पास ही नहीं करवाया मेरे लड़के को। आप बताओ महाराज पास करवाने आ गए हैं जी? हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, सारे गांव इकट्ठे हो जाओ हैं, सबको एक बार में पास करवा देता हूँ मैं। क्या सज्जनों, काम होना एक अलग चीज है, लेकिन धर्म एक अलग चीज है। धर्म को काम के साथ मत जोड़ो हैं जी, धर्म को काम के साथ, मेहनत के साथ मत जोड़ो। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, और धर्म करोगे तो कल्याण होगा। धर्म तो केवल कल्याण के लिए होता, आपके पेपर पास कराने के लिए धर्म नहीं होता कि माला फेरी, धर्म कर लिया तो मतलब धर्म कर लिया, माला फेर लिया तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे या पुण्य का बंद हो जाएगा। ये सब क्या है? एक मन की तसल्ली वाली बात है, इससे ये नहीं होता। हाँ धर्म करो, लेकिन आत्म कल्याण के लिए करो, केवल पेपर पास करने के लिए धर्म क्या करना? तुरंत सबको तुरंत चाहिए कि कोई करते हैं ना तो धर्म को सबके फल मिल जाए। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, शाम में को मिल जाए, शाम को तो धर्म में जान है, नहीं तो धर्म में क्या नहीं है। लेकिन धर्म तो एक ही चीज के लिए है जी, बोल के देख लो, धर्म कल्याणकारी है, धर्म के कभी ये तुम बुलाओ ना, धर्म कल्याण लिया शरणा सदा जिसने, किए दुख दूर है उसने, कभी ये तुम बुलाओ ना, लिया शरणा सदा जिसने, किए दुख दूर है उसने, कभी ये धर्म के शरण में जो व्यक्ति रहता है, कल्याण तो उसका होता है। और धर्म कल्याण के लिए होता है, किसी काम को बनाने के लिए धर्म नहीं होता। धर्म तो कल्याण के लिए होता है। कल्याण अलग चीज है, और सांसारिक जो कार्य है वो एक अलग चीज है। उसके लिए तो मेहनत है, मेहनत करो तो सांसारिक सारे कार्य आपके धीरे धीरे क्या होंगे, समय समय पर बनते ही रहेंगे। लेकिन जो धर्म है, धर्म से तो सिर्फ आत्मा का क्या है, वो भी जरूरी है। धर्म भी जरूरी है और कर्म भी जरूरी है, दोनों चीजें जरूरी है, और दोनों को कभी मिक्स नहीं करना। मिक्स होने के कारण ही आज जो है धर्म पीछे हटता जा रहा है। मिक्स होने के कारण ही कि तू माला कर ले तेरा ये हो जाएगा, तू ये कर ले तेरा ये हो जाएगा, और वो होता नहीं है तो व्यक्ति धर्म से पीछे हट जाता है। लेकिन धर्म सिर्फ आत्म कल्याण के लिए करो, धर्म के लिए कभी किसी कार्य को बनाने का प्रयास ना करो, सिर्फ कल्याण के लिए करो। बस ये चीजें ध्यान रखना है आप लोगों को। सभी जने इन चीजों का ध्यान रखते हुए चलेंगे। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि सबकी अलग अलग ड्यूटी आप लोग बांट लो।